अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान को सऊदी अरब से इस वक्त सीखने की ज़रूरत है। देखें, सऊदी अरब पर क्रिटिसाइज़ भी बहुत किया गया है कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुफादात को किसी के लिए दाव पर नहीं लगाया जैसे पाकिस्तान में लगाया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि सऊदी अरब ऐसा करने में कामयाब कैसे हुआ जो पाकिस्तान ना कर पाया। साथ ISI के हवाले से भी एक ख़बर आपके सामने रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या हुक्म जारी कर दिया है। देखें, इमरान खान को रिजीम चेंज करके क्यों हटाया गया, इसकी सिर्फ एक वजह आपको मिलेगी जिस वजह से अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ। बाकियों का अपना अपना मुफाद होगा, जैसे कि PDM का कह लें कि वो अपनी चोरी बचाने के लिए इसमें शामिल हुए, फिर एस्टैब्लिशमेंट का कह लें कि वो क्योंकि अपने से ताकतवर प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहते इस वजह से शामिल हुए, और अमेरिका को ये फ़ायदा हुआ कि इमरान खान जो चीन और रूस की तरफ बढ़ रहे थे, ताल्लुकात को मजबूत कर रहे थे, वो एकदम से रुक गए और पाकिस्तान के ताल्लुकात आप देखें कि चीन और रूस से कमज़ोर हुए हैं रजीम चेंज के बाद और अमेरिका से बहुत बेहतर हो गए हैं। तो हर किसी ने इस रजीम चेंज से फ़ायदा हासिल किया है। अब आप देखें कि प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं था बल्कि सऊदी अरब पर भी था और बाकी ममालिक पर भी था। लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा क्या किया जो इमरान खान नहीं कर सके। देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें कि वहाँ के हुक्मरान अपने मुफादात के लिए मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाते, और जो इनके मुफादात को नुकसान पहुँचाए यानी रियासत के मुफादात को, तो फिर वो उनसे टकराते हैं। अब देखें, एक ज़माने में अमेरिका सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल का ख़रीदार था, लेकिन आज चीन सऊदी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है। अमेरिका आज सऊदी अरब को आंखें दिखाता है, तो आज सऊदी अरब चीन की तरफ बढ़ रहा है, यानी इनमें ग़ुलामी नहीं है। हमें अमेरिका चंद डॉलर्स देकर अपनी तरफ कर लेता है, लेकिन सऊदी अरब की माशियत मजबूत है, अमेरिका इनको अपनी तरफ नहीं कर सका। फिर दिफा का ख़तरा था, सऊदी अरब ने कहा कि अगर अमेरिका नहीं तो चीन सही, डॉलर्स तो हमारे ही लग रहे हैं, यानी कि वो अमेरिका को पैसे देते थे, उसके बदले अमेरिका उनको प्रोटेक्ट करता था। तो वो अब कहेंगे कि यही पैसा अब हम चीन को देंगे और चीन से हथियार वगैरह ख़रीदेंगे, वेपन्स लेंगे, तो हमें क्या नुकसान है इसका। देखें, इमरान खान ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जितना आप अमेरिका से डरोगे, अमेरिका इतना ही आपको डराएगा और आपको हकारत से देखेगा। एक दफ़ा आप अमेरिका को आंखें दिखा दें, उसके बाद वो आपसे इस लहजे में बात नहीं करेंगे। हमने नहीं देखा कि सऊदी वली अहद ने अमेरिका मुखालिफ बयान दिया या चीन के हक़ में बयान दिया हो, तो वहाँ के सऊदी हुक्मरान ख़ानदान के शहज़ादे उठ खड़े हों कि अमेरिका से ताल्लुकात क्यों ख़राब करते हो, अमेरिका सुपर पावर है वगैरह वगैरह। लेकिन हैरान कुन तौर पर इमरान खान जब बोले हैं तो पूरी PDM अमेरिका के हक़ में सामने आ गई, जिससे मालूम होता है कि उनको अमेरिका की तरफ से ही मदद मिली, अमेरिका के लिए ही वो रजीम चेंज कर रहे थे, और अमेरिका ही दूसरे ममालिक में रजीम चेंज करता है और सियासी लोगों पर पैसा लगाता है। चीन और रूस में ये आदत नहीं है, इसलिए PDM अमेरिका के हक़ में ज़्यादा सामने आती है। तो सऊदी अरब ने अमेरिका की धमकियों को यहाँ नज़रअंदाज किया और चीन के साथ 35 से 40 अरब डॉलर्स के अब मुआहदे शुरू हो चुके हैं। रूस के साथ भी सऊदी अरब ताल्लुकात मजबूत करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, रजीम चेंज में अमेरिका का साथ दिया और आज पाकिस्तान की माशत को तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान के पास इतने थोड़े रिजर्व्स पड़े हैं अब कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है, लेकिन नहीं, रजीम चेंज को इन्होंने रिवर्स नहीं होने देना, क्योंकि इससे ये फंस जाएंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान के हुक्मरानों और जर्नैलों को ये देखना है कि वो जो कदम उठा रहे हैं इससे मुल्क के पाकिस्तान को कोई नुकसान ना हो। मुल्क है तो हम हैं। अब इस रजीम चेंज से सिर्फ़ और सिर्फ PDM की जमातों को ही फ़ायदा हुआ है और उन्होंने NRO हासिल कर लिया है, लेकिन मुल्क को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरी जानिब दोस्तों, बात करते चलें अरशद शरीफ की, तो अरशद शरीफ की वालदा ने कुछ नाम लिए हैं कि अरशद शरीफ ने कहा था कि अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो इसके ज़िम्मेदारान कमर बाजवा, ISI चीफ नदीम अंजुम, जनरल फैसल, जनरल नोमान वगैरह और बाकी लोग शामिल होंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई GIT तश्कील दे दी है जिसमें ISI को भी बड़ी ज़िम्मेदारी दे दी है, और ISI चीफ का नाम इस वक्त
ارشد شریف کی والدہ نے لیا ہے، اس کے باوجود ISI کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے نئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے جمعرات کو سپریم کورٹ میں جمع کرائی نئی JIT کے نوٹیفیکیشن میں مختلف اداروں سے افسران شامل ہیں۔ ٹیم میں پولیس سے DIG ساجد کیانی، IB سے وقار الدین سید، FIA اویس احمد، IM سے مرتضیٰ کمال اور ISI سے محمد اسلم شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے منگل کو صحافی ارشد شریف کے قتل کا ازخود نوٹس لیا تھا۔ بدھ کو ہونے والی سماعت کے دوران عدالت نے تحقیقات کے لیے حکومت کی جانب سے قائم کی گئی خصوصی JIT مسترد کرتے ہوئے نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ اسپیشل JIT میں ISI، پولیس، IB، FIA کے نمائندے شامل کیے جائیں۔ JIT میں ایسا افسر نہیں چاہتے جو آزاد نہ ہو، کسی کا دباؤ لینے والا ہو یا ان افراد سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھتا ہو جس کے اس مقدمے میں نام رہے ہیں۔